ऑल राइट। आज का वीडियो एक लास्ट वीडियो है। अगर आप एक गेट डीए 2026 एस्पिरेंट है तो सबसे पहले ये फीलिंग ही बहुत अलग है। ये गेट डीए की जितनी भी कम्युनिटी है वो समझ पाती होगी। स्टूडेंट से लेके सारे टीचर्स तक हर किसी ने अपने आप को अपडेट किया है, अपग्रेड किया है मैथमेटिक्स के लेवल पे। हम जिस तरह से मैथ्स को देखते थे गेट डीए के पहले और गेट डीए के बाद, वो नज़रिया ही काफ़ी डिफरेंट है। तो इस ब्रांच की प्रिपरेशन करने के लिए हम पहले से ही बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने लाइफ में, जो हमें आगे डेफिनेटली हेल्प करेगा। जब आप एक मास्टर्स करने जाओगे आप हर चीज़ रिलेट होते हुए देखोगे, अभी जो आपकी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है उससे। मैटर नहीं करता कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, आप आईआईटी में जाओगे या फिर एनआईटी में जाओगे या फिर ट्रिपल आईटी में जाओगे। फाइनली जो सब्जेक्ट का नॉलेज आपने एक्वायर किया है आपके टीचर्स के थ्रू, उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कम्युनिटी ही गेट डीए की बहुत ही जबरदस्त कम्युनिटी है, क्योंकि इनका मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग काफी डिफरेंट है। वो मैथ्स को बहुत अलग तरह से देखते हैं, अलग अलग एंगल से देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, आप सब जो भी प्रिपरेशन किए हैं अपने आप में आप जीत चुके हो गेट एग्जाम से पहले ही। गेट एग्जाम में आपको क्या करना है, क्या चीजों का ध्यान देना है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना गेट एग्जाम में, वो उतना डिफिकल्ट आता नहीं है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस आ जाए, पर पूरा सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट होगा ऐसा नहीं होता। जैसे मशीन लर्निंग में सपोर्ट वेक्टर मशीन एक अच्छा खासा मैथमेटिकल टॉपिक है। ठीक है। और गेट एग्जामिनर उस पे हमेशा एक सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछ के चला जाता है। उस जगह जो आसान टॉपिक होगा उसके लिए अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो डिफिकल्ट जो टॉपिक्स हैं उसके लिए वरी मत करिए। ठीक है। डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है उसके लिए वरी मत करिए। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में, जो स्पेसिफिकली अबाउट लीनियर अलजेब्रा होगी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होंगे सारे के सारे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टॉपिक टफ है। कैलकुलस के भी सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलस भी अपने आप में टफ है। पर लीनियर अलजेब्रा हर किसी को समझ में आता है ना। तो गेट एग्जामिनर उसमें एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करता है। चलिए लीनियर अलजेब्रा के बारे में बताता हूँ। आपको हमेशा इन्वर्टिबिलिटी, डिटर्मिनेंट ऐसे टाइप के एमएसक्यू के क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन जनरल निकाल सकते हो कि एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, ये पॉसिबल आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है एक स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है क्या कभी, या फिर डिटर्मिनेंट कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी पॉसिबल आइगन वैल्यू जीरो है ही नहीं। तो क्या मैं बता रहा हूँ, पॉसिबल आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करिए। क्योंकि एमएसक्यू के क्वेश्चंस में हमेशा हमें डाउट रहता है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है, कौन से ऑप्शंस गलत है। तो हमें क्या करना है, आइगन वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है। दूसरा चीज, आप बहुत बार ऑप्शंस को डायरेक्टली एलिमिनेट कर पाते हो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को यूज करके। 2x2 का यूज करिए, 3x3 का यूज करिए, वो आपका चॉइस है आपके मैट्रिक्स को चूज करने का। ठीक है। 3x3 का यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा जनरलाइजेशन होगा, पर बहुत बार 2x2 से भी हो जाता है। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बार हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करके। क्यों? क्योंकि जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारे प्रॉपर्टीज फॉलो कर पाते हैं। ठीक है। तो जनरली जो गिवन कंडीशन दिया गया है क्वेश्चन में, चेक करिए क्या जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है क्या वो कंडीशन। फिर उस हिसाब से कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। देखिए, लीनियर अलजेब्रा में हमें क्या करना है, मैंने बताया, ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेशन से आप क्वेश्चन में कॉन्फिडेंटली आगे जा पाओगे। क्योंकि इन जनरल जब हम प्रूफ नहीं कर पाते, हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है ऑप्शंस एलिमिनेट करने का, काउंटर एग्जांपल्स ढूंढ के। मतलब एक एग्जांपल्स हमारे पास रेडी होना चाहिए हर केस के लिए, तभी तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे। बाकी प्रोबेबिलिटी में मुझे नहीं लगता
एक दो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्टी दे सकते हैं, पर पूरा प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्टी देंगे ऐसा लगता नहीं है। वैसे कैलकुलस में भी एक दो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर पूरे कैलकुलस के सारे क्वेश्चन से डिफिकल्ट हो गए ऐसा नहीं है। वैसे ही मशीन लर्निंग में भी, एआई में भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट बने पर बाकी सारे क्वेश्चंस आसान ही होंगे। तो बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, ईबीएमएस के लिए तो आपके पास गेट कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यू भी थे, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने उसे सॉल्व किया था। तो अपने मन में एक एजम्पशन में लेके मत जाइए कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि गेट एग्जामिनर कभी भी याद करने वाली चीजें गेट एग्जाम में नहीं टेस्ट करता। वो बहुत बार सोचता है कि अगर किसी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगा ना, वो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएगा। गेट एग्जामिनर का ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो मत सोचिए कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और कोई एक स्पेसिफिक मार्क्स लेके मत जाइए दिमाग में। वैसे तो लास्ट 2 साल में देखा गया है कि 60 मार्क्स जिनके भी थे, 60 या फिर 60 से अबाव, उन्हें टॉप 7 आईआईटी मिला है गेट डीए के थ्रू 10 राउंड्स में। ठीक है, कि आईआईटी कितने राउंड्स कंडक्ट करती है? 10 राउंड्स कंडक्ट करती है। तो 10 राउंड्स के बाद 60 प्लस मार्क्स के लिए तो टॉप 7 आईआईटी मिला ही है। पर ऐसा कोई एजम्पशन लेके नहीं जाना है, क्योंकि हम शॉपिंग करने नहीं जा रहे ना कि चलो अभी 50 मार्क्स का कर लिया शॉपिंग, चलो और 10 मार्क्स का शॉपिंग कर लेता हूँ। ऐसा ठानने से कुछ नहीं होगा। तो बस पूरे पेपर में क्या कोशिश करनी है कि आसान क्वेश्चंस में मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे ही लगता है या फिर मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, तो उसे स्किप करके आगे जाना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं इसे क्रैक कर सकता हूँ, तो उसे रिव्यू पे रख के आगे जाना है। पूरे 3 घंटे आपको सिर्फ यही करना है। आपको आसान क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के सॉल्व करने हैं। पेपर से बाहर आके हम देखेंगे कि हमने 80 मार्क्स का कैलकु सॉल्व किया है, या फिर 70 का किया है, फिर 60 का किया है, फिर 50 का किया है, फिर 40 का किया है। हमें भी नहीं पता कि कितने मार्क्स पे टॉप 100 रैंक होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस में 57 मार्क्स पे भी मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में 72 रैंक आते हुए। पेपर का डिफिकल्टी डिसाइड करेगा, राइट, कि हम मैक्सिमम कितने पॉसिबल मार्क्स निकाल सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब पर्टिकुलर चीज दिमाग में लेके नहीं जाना है कि ये मेरे को अचीव करना है, इतने क्वेश्चंस तो मुझे बना के आने हैं। तो आप उस जगह, आपका फोकस है पूरे 3 घंटे। 3 घंटे सिर्फ एक क्वेश्चन पे को फोकस होना चाहिए जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, उसे सॉल्व करूं या फिर नहीं करूं, या फिर रिव्यू पे रख के आगे जाओ। पूरे 3 घंटे सिर्फ उस क्वेश्चन के रिलेटेड दिमाग चलना चाहिए। मार्क्स के रिलेटेड मेरा तो साल वेस्ट हो गया, ये सब कुछ भी काम का नहीं है आपके। ठीक है, पेपर से बाहर आके हम देखेंगे कि हमने कितने मार्क्स निकाले हैं। और पेपर से बाहर आके आप डेफिनेटली सरप्राइज रहोगे कि आपने अच्छे खासे मार्क्स का क्रैक किया है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने बता तो दिया कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसान आता है, आसान सब्जेक्ट डिफिकल्ट आता है। पर ये भी चीज पेपर में दिल पे नहीं लेंगे आप। अरे मशीन लर्निंग का तो क्वेश्चन आसान ही आएगा बताया था, और मेरा भी मशीन लर्निंग सब्जेक्ट फेवरेट है, तो मैं सॉल्व करते बैठ रहा हूँ। पर गेट एग्जामिनर ने डिफिकल्ट पूछ लिया है इस साल। तो कोई भी चीज दिमाग में लेके मत जाइए। ठीक है, बस जनरल मैंने आपको एक ट्रेंड बताया है, और उसका मतलब ये नहीं कि यही होगा। आपको क्या करना है? 3 घंटे सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करूं या फिर रिव्यू पे रखूं या फिर स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जो सोच ही नहीं पा रहे हैं उन्हें स्किप करते जाना है। जो सोच सकते हो, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, उसे रिव्यू पे रखना है कि बाद में वापस देखूंगा। जो आसान लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें अपना टाइम स्पेंड करो फटाफट। ज्यादा टेंशन मत लो। 3 घंटे इनाफ टाइम होगा आपके पास, क्योंकि आपको 100 मार्क्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, बाकी मेरी बेस्ट विश है आपके लिए कि आप अच्छा ही करोगे। अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो आपका प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जा सकता। बस एक और चीज बताना चाहता हूँ लास्ट में, कि ऑप्शन जब भी आप सबमिट करने जा रहे हो, तब वेरीफाई करिए लास्ट वाला लाइन स्पेसिफिकली क्वेश्चन का, कि एक्चुअली में क्वेश्चन में वही चीज पूछा गया था क्या। हो सकता है कि मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा हो और डिटर्मिनेंट का आंसर माइनस है, माइनस तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो आप नेगेटिव साइन के साथ पुट करके आ रहे हो। पर क्वेश्चन में तो मॉड्यूलस ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा है।
ठीक है, मतलब मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है, तो वहां पे तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना आंसर। इसलिए लास्ट लाइन हमेशा क्वेश्चन का वेरीफाई करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो वेरीफाई करिए कि आप जो सोचे हो ऑप्शन क्या वही आप टिक मार्क करके जा रहे हो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि सारी गलतियां जो होती है आंसर सबमिशन के टाइम होती है। जो कॉन्सेप्ट में गलती हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई आंसर सबमिशन में गलती हुआ कितना दुख होगा ना एग्जाम के बाद। इसलिए जब आंसर सबमिट कर रहे हो तब थोड़ा पॉज लेके वापस से रीड करना है, अच्छे से देखना है कि मैं वही ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, फिर जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग चलाना है। तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, ऐसा भागदौड़ में मत जाइए, तो ऑप्शन सबमिशन में गलती होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, मैं होप कर रहा हूँ कि आप अच्छा करोगे। और मेरा हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, थोड़ी अपनी डिफिकल्टीज में हूँ मैं, पर मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप अच्छा करोगे गेट एग्जाम के बाद। बाकी गेट एग्जाम के बाद हम डेफिनेटली अलग अलग वेज में किस तरह से सेम क्वेश्चन क्रैक कर सकते थे वो हम सोचेंगे। थैंक यू।